मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे कौन्तेय, तू अपने स्वभाव जन्य कर्मों से बंधा हुआ है। अपने मोह के कारण जिन कार्यों से विमुख होना चाहता है, माना जिस युद्ध से तू भागना चाहता है, तू जो क्षत्रिय प्रकृति का है, इसके कारण तुझे वो कर्म भी करना पड़ेगा जिससे तू आज भाग रहा है, क्योंकि तेरी कॉन्शियसनेस तुझे आराम से बैठने नहीं देगी, तुझे भागने नहीं देगी। ये भगवान जी बोल रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी योग माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार ही भ्रमण करवाता है। हे भारत, तू सब प्रकार से ईश्वर की शरण में आ जा। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से ईश्वर की शरण में आ जा। उसी की कृपा दृष्टि से तू परम शांति के शाश्वत धाम को पा जाएगा। इस प्रकार ये गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस परम ज्ञान पर पूर्ण रूपेण विचार करके जो तू चाहता है वैसा कर। सभी गोपनीय ज्ञान में भी गोपनीय, प्यारे संतों, सभी गोपनीय ज्ञान में भी अति गोपनीय मेरे इस परम ज्ञान के सारभूत वचन पुनः सुन। तू मेरा सबसे प्रिय है, अतः मैं तेरे हित के लिए ये वचन कहता हूं। मुझ में अपना मन स्थिर कर, मेरा भक्त हो, अतिशय प्रेम पूर्वक मेरी अर्चना कर, मुझे नमस्कार कर। मैं सत्य पूर्वक तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं, तू मुझे ही प्राप्त होगा, कारण तू मुझे अति प्रिय है। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दे। ओ अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दे और मेरी शरण को प्राप्त हो। तू शोक मत कर, मैं तुझे तेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देगा। जो ये परम गोपनीय ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, किसी तप रहित पुरुष, किसी भक्तिहीन जिससे सुनने की इच्छा ना हो अथवा जिसका मुझसे द्वेष हो, उसको ये कभी मत सुनाई। जो भी मनुष्य इस परम गोपनीय संवाद माना श्रीमद् भगवत गीता
को मेरे भक्त जनों में सुनाएगा, उसे भक्ति योग की प्राप्ति होगी। इसी जन्म में उसे भक्ति योग की प्राप्ति होगी, निसंदेह वो मुझे ही प्राप्त होगा। उससे बढ़कर प्रिय भक्त ना तो कोई इस जगत में मेरा होगा और ना उससे बढ़कर कोई मुझे प्रिय होगा। अंजू चलो। संजय, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राने, इतना अच्छा लगा। जो मेरी एक तमन्ना थी कि गीता में अच्छे से समझ सकूं। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड। इट्स थैंक्स टू सद्गुरु भगवान और आप जी। बहुत ही बाकी ये बहुत ही क्लियर हुआ कि करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, हमारे हाथ में है ही नहीं है। जो खुद कह रहे हैं कि तेरे हृदय में बैठकर मतलब वही सब काम कराते हैं उसमें, तो हमें चिंता भी नहीं करनी चाहिए और अपने स्वभाव से कभी भागना नहीं है। स्वभाव से जो आपके कर्म है करते ही जाना है और शक्ति उसी की है, वो कराएगा भी खुद ही, बिकॉज वो बैठा हुआ है तेरे साथ में ही है। संजीव, मेरे को इसी तरह याद आ गया, मेरे फादर बहुत बीमार थे, 3 months ही वाज इन द बेड। जब भी वो खड़े होते, खड़े खड़े गिर जाते और उनकी मतलब बोन्स कुछ ना कुछ टूट जाती। अब वो गिर जाते, घर में कोई नहीं होता और उठाने के लिए, आई मीन इमेजिन लाइक क्या मेरी शक्ति है, क्या मेरा वेट था उनके सामने, लेकिन ऐसे पकड़ के उठा लेते थे। यही लगता थी कोई शक्ति मेरे साथ है जो हेल्प कर रही है मेरे को। दिस इज रियली यंग, इट्स वेरी वेरी क्लियर कि बस अपना मन सौंप दो और बाकी सब भगवान कर लेंगे। टोटल ये डिवोशन। ठीक है अंजू, ये भी बड़ा अच्छा लगा। गोपनीय ज्ञान मतलब किसको नहीं बताना, आपने तप रहे, जिसको श्रद्धा ही नहीं है भगवान में तो उनको नहीं बता देंगे। थैंक यू सो मच। उषा दादी। हरिओम। संजीव, भगवान यही कह रहे हैं कि तू मेरे को याद कर, मेरी पूजा कर, मेरी अर्चना कर, मेरे को अपने अंदर स्थित कर दे। और ये सीक्रेट से सीक्रेट है, गोपनीय ज्ञान है ये जो बता रहे हैं भगवान। तो बस भगवान को ही याद रखना, वो ही करवाते हैं, हर एक के अंदर बैठे हैं, लेकिन उसके गुणों के मुताबिक, स्वभाव के मुताबिक ही एक्शन होता है। तो लेकिन पूरा सरेंडर होना चाहिए कि भगवान ही करा रहा है। ठीक है उषा दादी, ठीक। मनीषा। इतनी वाणी जो चली गीता की सुन के इतना जैसे अंदर शॉक्ड हो गए कि ऐसे लग रहा है कुछ शब्द ही नहीं रह गए, कुछ शब्द नहीं। एक एक चीज इतनी क्लियर हुई कि कैसे हमें गुरु का गुण ज्ञान सीख के या लेके हमें किसके आगे देना है, किसके आगे नहीं देना है। तो गुरु ही जो है सबके हृदय में निराकार बसते हैं और वही करवाते हैं। हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे संस्कार के अनुसार हमारे बीच में मैं आ जाती है। लेकिन आज सुन के एकदम बस शुक्राना 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 निकल रहा है कि भगवान कैसे आप प्रकट होकर हम लोग एक एक चीज समझा रहे हैं। ठीक, बस शुक्राना ही है भगवान जी, शुक्राना। ठीक। सुमन। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम जी। संजी, ये बहुत अच्छा लगा कि ये गोपनीय ज्ञान है। जिसको भी द्वेष है उसके आगे तो बिल्कुल नहीं किसी के सामने भी बोलना। जिसको पूरी श्रद्धा है, जो पूरा फुली सरेंडर है, उसी के सामने ही बातचीत करने का। ठीक, बहुत क्लियर हुआ ये। धन्यवाद, शुक्राना। बोलो विजय। हरिओम संजीव, शुक्राना। संसारी संगत को सुना, बहुत अच्छा लगा। बोला कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है और बोले मनुष्य के स्वभाव के अनुसार ही वो सबको कर्म करवाते हैं, ये भगवान ने बताया। और बोला कि तू सब धर्म को त्याग कर एक मेरी शरण में आ, एक मेरी शरण में आ। ये सबसे अच्छा लगा मुझे। तू मेरे को नमन कर। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी मुंह मारना नहीं छोड़ते। कभी इधर मुंह मारते हैं, कभी उधर मुंह मारते हैं। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एज हो जाती है, सारी सारी उम्र सत्संग सुनते हैं, फिर भी इनको तृप्ति नहीं आती। फिर भी इनको पता ही नहीं होता हमें कहाँ बैठना है, इनको पता ही नहीं होता। ये जगह ही नहीं बना पाते अपने स्वभाव के कारण। अपने जीवन में परमार्थ की कोई जगह ही नहीं बना पाते बिजोय। और भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर देगा, मैं तुझे प्रॉमिस करता है। इतनी दिल में तसल्ली देते हो। बताओ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं,
गुरु की बात तो चलो ये नहीं सुनते, क्योंकि गुरु को तो ये मनुष्य समझते हैं, गुरु को तो ये बंदा समझते हैं, पर भगवान बोल रहे हैं उनकी बात पे भी यकीन नहीं करते। ये आपके प्यार में अब यकीन आने लग गया, बहुत प्यार आने लग गया। कितना सुंदर भगवान एक एक बात बताते हैं। अब बोला ना 5 फुट का पुतला मत समझना भगवान को, कितना सुंदर बात बताई ना। और श्रद्धा वाले को तुम ज्ञान सुनाएगा तो तेरे में भक्ति योग आएगा, बोला ना, बहुत सुंदर। रविंदर। हाँ जी, हरिओम संजी, सबसे पहले तो ये उसमें वो बोला कि ना तू अपने धर्म को, मतलब जो तेरे अंदर है वो नेचर का, वो तो तेरे से काम वो कराएगा, उसको अपने धर्म को नहीं छोड़े। जो पहला सेंटेंस था, अपने धर्म को नहीं तू छोड़ना भी चाहेगा तो तेरा जो अंदर जो तेरा स्वभाव है वो तेरे से वो कर्म कराएगा। तो जो तेरा दूसरा आता कि सिंपल बोलना, छोड़ते, अपनी बात बोलना। गीता क्या बोल रही है तू? अपनी बात पे जो तुझे समझ में आई, जटा वाली गल बोल, पंजाबियां वाली लगी है तू गीता सुनान, ना तेरे पास शब्द है ना कुछ है, सीधी बात बोल, डायरेक्ट सीधी अपनी बोल रहे हैं सर जी कि हम जब बोलते हैं, हमारा मन बोलता है ना कि हमने ये काम नहीं करना है, तो हम भी तो वो क्षत्रिय धर्म उसका अर्जुन का है, तो हमारा जो धर्म है हम उसी धर्म में हमें करना है। मतलब वो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हर किसी के हृदय में वही बैठा है। मतलब सब में पेखे भगवान करेंगे तो ये जो मन हमारा जो तंग करता है वो, मतलब हमें वो भगवान हमारा पक्का करा रहे हैं कि सब में पेखे भगवान। पता नहीं क्या उलझी पड़ी है, पता नहीं क्या बोल रही है। ठीक है, चुप कर, एक्सप्लेन कर पा चुप कर। फिर किसने कहा बोलने के लिए? चुप। चल सीमा। हरिओम गुरुदेव, हरिओम सभी संतों को। गुरुदेव, गीता सुनते ऐसा हो गया कि गुरु को फुल सरेंडर, सत्संग में फुल सरेंडर और पूरा समर्पण, पूरा सरेंडर और पूरा निष्ठा। और दूसरी चीज गुरुदेव, शनिवार को कुछ ऐसा कोई मुझे बताना था कि कुछ चीज मैंने ऐसी एक्सेप्ट कर ली जिसमें मैं 5-10 मिनट लेट हो जाती सत्संग में। मैंने ऑडियो में ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बाद में कंडीशन ऐसी बनी कि मुझे निकलना पड़ गया, उसमें कुछ ऐसे हालात तो क्या हुआ? गुरु ने ये सिखाया कि डिसिप्लिन में रहो, पूर्ण डिसिप्लिन में रहो। जो आएगा वो अपने लिए आएगा, जो नहीं आएगा वो अपने लिए नहीं आएगा। मेरी तो कोई बात ही नहीं। लेसन पढ़ा, सुना। इट्स फाइन, सब ठीक, सब शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुदेव। चलो बानो। हरिओम संजी। बस संजी सारा सब कुछ इधर उधर कुछ नहीं देखना है, कंप्लीट सरेंडर, पूरी श्रद्धा से कंप्लीट सरेंडर कर। कंप्लीट सरेंडर में पता है क्या होता है? आज एक सीक्रेट बताऊं। कंप्लीट सरेंडर में होता है कि सामने वाले में भी मैं ही हूं, ये जाके आगे उसको पता चलता है। कंप्लीट सरेंडर सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कंप्लीट सरेंडर कैसे हो जाए, कैसे बंदे के आगे कैसे कंप्लीट सरेंडर कर दे, मनुष्य के आगे कैसे कंप्लीट सरेंडर कर दे। तो ये बात ना समझ नहीं आती, लेकिन जैसे 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 श्रद्धा बढ़ती है और ये समर्पण शुरू होता है गुरु के ज्ञान में, गुरु के द्वारा, तो समझ में आता है कि सामने वाले में भी मैं ही हूं। ये बड़ा मैजिक है, ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि दूसरा तो कोई बना ही नहीं है। ठीक ठीक, हाँ जी। हरिओम संजीव। संजीव, गीता सुन के हमारे अंदर के बहुत से भ्रम दूर हो गए संजीव। और भगवान कहते हैं जो गीता सुनता सुनाता है वो अति प्रिय भगवान को। ठीक, हाँ रिचा। नहीं आ रहे भगवान जी। बचा अगर तुझ में कुछ भी लियाकत नहीं है, निश्चय भी करने की ताकत नहीं है, बचा लो गुरु जी मुझको, बचा लो गुरु जी मुझको, इतना तो कह दे अभी भी समय है, गुरु को रिझान। थैंक यू भगवान जी। ठीक, हाँ सुलेश।
हरिओम संजी। संजी पूरा मन लगा, पूरा पूरा मन, पूरा डिवोशन, पूरा गुरु की तरफ। अभी भी बोलना पड़ता है और ऐसे सलेश? हैं सलेश? जी सर जी। अभी भी बोलना पड़ता है कि अपने मन को कि पूरा मन लगा, पूरा मन लगा? बोलना नहीं सच्चा पड़ता, हो गुरु ना? कराते जाओ। सच्चा होके बात कर। बोलना सब गुरु ही बोलता जाता है, गुरु ही वचन देते जाते हैं अंदर सलेश, ही अंदर से। मेरी बात का जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे जवाब दे। ओके संजी। अभी विचार देना पड़ता है ये मन को कि पूरा मन लगा? नहीं, विचार नहीं देना पड़ता। तो क्यों बोल रहा है फिर? लेकिन सर गीता में जो वचन आया ना, गीता को छोड़ अपनी बताना तो मुझे। नहीं, मेरा तो संजी एक ही भाव आ रहा है कि हर जीव में और पूरे जगत में है ही सत्य का, बस सत्य के वही चल रहा है, सत्य पे ही चल रहा है। सलेश, एक बात ध्यान से सुन जो मैं पूछ रहा हूं तुझे। जी सर। क्या अपने मन को ये विचार देना पड़ता है कि पूरा ध्यान लगा? नहीं। फिर मेरी बात बता रहा है यहाँ स्क्रीन पे? नहीं सर जी। फिर किसकी बता रहा है? किसकी बता रहा है? संजी यार चुप चुप। कितनी आगे आ चुका है और कितनी पुरानी बातें करे जा रहा है, हैं? अपने आप को पढ़ना भी नहीं आता तुझे? चल ज्ञानन। हरिओम संत जी। गुरु की शरण में ही मुक्ति है, गुरु की शरण में ही मुक्ति है। और क्या बताऊं मैं आपको, गुरु की शरण में ही मुक्ति है। गुरु ने तो कृपा कर ही दी है, अब अपनी कृपा करनी है और मुक्त होना है। शांति भी खूब आ रही है। शाश्वत धाम जब भी पहुंच सकते हैं जब हम उसके गूढ़ रहस्य को जान जाएंगे। और गुरु के गूढ़ रहस्य को हम जान गए हैं कि क्या है मर जा, मर जा, रहस्य अपने आप सामने खुल के आ जाएगा। मर जा। विचार करके। हाँ, जीते जी कोई ना जान पाया। पूरा समर्पण, अपने मन को पूरा समर्पण। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही। चल बबीता। हरिओम संजी। संजी, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे ना, तो मुझे अति प्रिय है संजी। लग रहा था गुरु भगवान बोल रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तू मुझे बहुत प्रिय है संजी। आई लव यू सदगुरु भगवान, आई लव यू संजी। कहने की क्या बात है ये? कहने की क्या बात है संजी? कहने की बात क्या है? अंदर रख, सुथरी हो, मरना कर। संजी, भगवान जी बोल रहे हैं जो मेरी शरण में आ जा। बस अब एक ही विनती रह गई है कि इतना समर्पण करा दे कि बस रहे ही गुरु भगवान को भी कर रहे ही नहीं। ठीक है, ठीक। जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात, वो योगी नहारे। मन मत डबो हे गुरु मत तारे। सुषमा। हरिओम संजय। मुझे संजय बहुत अच्छा लगा। भगवान करे तो मेरा अतिशय प्रिय है, तो मेरा पूजन कर। मतलब इतना ब्लेस कर रहे हमको बहुत ज्यादा संजय। भगवान भी यही बोल रहे हैं, गुरु भी यही बोल रहे हैं कि लेफ्ट लाइट मत देख, सीधा सुथरा आ जा, छोड़ दे अपनी आदतों को। 10 जगह पे मुंह मारेगा, बनना बनाना तेरा हक है नहीं। कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं, दोनों की एक ही तो बात है। गुरु की बात समझ नहीं आती, हो सकता है कृष्ण की समझ आ जाए तुम्हें। कविता। शुक्राना। हरिओम संजय। संजय यही अच्छा लगा कि कृष्ण जी कह रहे ना, तू मेरा अति प्रिय है। जो तू मेरे दर पे बैठा है, हम उसका ज्ञान सुन पा रहे हैं संजय। वाकई हम उसके बहुत प्रिय हैं कि हम उससे जुड़ के बैठे हैं। तो हमको हर बात में उसकी कृपा नजर आ रही है, हर बात में उसकी भलाई नजर आ रही है संजय। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये। ठीक। हे रब्बा, हे प्रभु, हे प्रभु। ऐसे है पूनम,
हरिओम संजी। पूनम, ऐसे हाँ जी। कौन कह सकता है कि मैं गुरु का बहुत प्रिय हूँ? ऐसे कौन बोल सकता है? मैं तो कभी नहीं बोल संजी, सकता कोई कि मैं बहुत प्रिय श्रद्धा हूँ। होती है ना, अच्छा, होता है, ऐसे होता है? श्रद्धा प्रेम होता है ना, तो संजी ऐसा तो महसूस तेरे होने अंदर लग में भी ये जाता आता है कि तू गुरु की बहुत प्रिय है, ये भाव आता है? है। हाँ जी। अच्छा, फिर तो मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है कोई। तुम सब तो ठीक ही बोल रहे हो। इससे पूछता हूँ मैं, ये कनेडियन से, ये देसी कनेडियन है, बताना जरा बिमला। संजीव, मैं तो एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी संजीव। कर ले फटाफट, फिर अंदर क्यों रख के बैठी? संजीव, पूजा करते हैं या व्रत करते हैं, वो करना चाहिए या करते नहीं रहो, करना चुप चाहिए? करके करते रहो। तुम्हारी सास करती थी, तुम कर रहे हो, सब कर रहे हैं, आगे तुम्हारी बहू देख रही है तुमको करते हुए। इस से बाहर थोड़ी आ सकते हो इतनी जल्दी। ये तो बहुत बड़ी कृपा होती है तब ये चक्कर छूटते हैं, वरना लगे रहो, बिल्कुल ना छोड़ना। पूजा भी संजीव, आपसे करो, पूछा, आरती भी संजीव, करो, करना सब चाहिए करो। कि- हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना मैं चाहिए? तुझे बोलूं कि बिमला माता नहीं करना चाहिए तो तू क्या अभी छोड़ देगी? सच बता, मान जाऊंगी। सच। सच्चे सच्चे संजीव। पर छोड़ दूंगी। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तू करती है या तू नहीं करती। अगर तू कर रही है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तू नहीं कर रही तभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भगवान ने कहा ना, एक ही जगह टिको, सब धर्म को छोड़ अरे के रुक संजीव। जाना प्लीज, अपनी चाल चलना, अपनी चाल चल। अंदर से जब छूटेगा तब स्वतः छूटेगा। बन के छोड़ेगी तो करता अपना तंग करेगा, अपने आप हो जाएगा। बोलने की क्या बात है, बोलने की क्या बात है? भगवान जी के पास एक संतनी गई, चलो सुनो, बड़ी मजेदार बात है ये। भगवान जी के पास एक संतनी गई हरिद्वार में, तो वहां पर जागृति में सत्संग हो रहा था। तो खड़ी होके बोलती है कि भगवान जी, मैं ना नवरात्रों की जोत नहीं छोड़ सकती जलानी। तो भगवान कहते हैं, मैंने तो कभी तुझे मना ही नहीं किया किसी को कि तुम जोत न जगाओ, जरूर जोत जगाओ। तो भगवान कहते, अच्छा क्या करती है नवरात्रों में? बाई चांस नवरात्रे ही चल रहे थे। कहती, भगवान जी सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ और पूजा करती हूँ, दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ और जोत जगाती हूँ और बस व्रत रखती हूँ 8 दिन के। भगवान कहते, अच्छा। तो भगवान कहते, शाम को नहीं जोत जगाती? कहती, नहीं भगवान, शाम को नहीं जगाती। अच्छा, तो कोई बात नहीं, चल। तो फिर बोलती है कि भगवान मैं व्रत रखती हूँ। तो भगवान ने बोला, तू 6 महीने के बाद इंतज़ार करती है नवरात्रे की, तो तेरा तो जीवन ऐसा होना चाहिए, अगर तू वाकई माता रानी की उपासक है तो तेरा तो पूरा जीवन व्रत में ही जाना चाहिए। मतलब झूठ नहीं बोलना, दूसरा नहीं देखना, ये व्रत गुरु ने बोला। और रोज़ जोत जगाओ। ऐसे क्या है अभी तुम सिर्फ नवरात्रों में ही अखंड जोत जगाते हो या जोत जगाते हो? तो ऐसा कुछ कहा भगवान ने। तो वो बड़ी कंफर्टेबल होगी। अंदर में पहले उसको ये लग रहा था कि गुरु पता नहीं अलाउ करेंगे या नहीं अलाउ करेंगे। वो कहीं तेरी बहन तो नहीं थी? हाँ, तो भगवान तो किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं करते। फिर वो 6 महीने के बाद जब दोबारा आई तो फिर खड़ी हो गई, भगवान जी मैंने आपसे बात करनी। भगवान ने बोला, अभी रुक जा, अगली बार तेरे से बात करेंगे। तो अभी तू जो बोलेगी ना, अभी पक्की नहीं बोलेगी, अभी रुक जा, मुझे मालूम है तू मुझे क्या कहेगी, पिछली बार जो तू वचन लेकर गई थी। तो भगवान ने उसकी बात सुनी नहीं। फिर जब वो 6 महीने के बाद फिर आई तो बोलती है, भगवान मुझे तो सिवाय आपके और कोई दिखता ही नहीं है, मैं क्या करे? मेरे तो अंदर ऐसे ज्ञान की ज्योत जगी है, मेरा तो जीवन ऐसे व्रत में आ गया कि अब मुझे किसी का कर्म नहीं दिखता, मैं झूठ नहीं बोलता और मुझे सब जगह परमात्मा दिखता है, आप दिखते हो, मेरा तो जीवन इतना सुंदर हो गया। भगवान बोले, हाँ मैं जानता था ना। तो अब ये पक्का है ना जो तू बोल रही है, तभी मैं तेरे से बात कर रहा है। अगर 6 महीने पहले मैं तेरे से बात करता तो तू आधा सच बोलती, आधी बनावटी बात बोलती। अभी तू इतनी देर प्रैक्टिस करी है और अब जो तू बोल रही है वो तो ठीक बोल रही है, मैं जानता है। तो ये ज्ञान ऐसा है। गुरु ने कभी नहीं बोला कि तुम जोत ना करो या व्रत ना रखो, कुछ नहीं मना करता गुरु। गुरु कहता है जो करते हैं करते रहने दो, जो पावरफुल होगा वो प्रकट हो जाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वीक होगा वो उसमें समा जाएगा। समझ आई? समझ आ गई? जो पावरफुल होगा तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारे हृदय में अंदर में प्रकट हो जाएगा, और जो वीक होगा वो उसमें समा जाएगा। गुरु ने कुछ नहीं बोला अपनी तरफ से।
ऐसे ऐसे करके भगवान ने सबको उठाया। देखो ये दिव्या हैंड रेस करी। दिव्या बात करनी तूने? दिव्या हरिओम संजी। तूने बात करनी है? नहीं संजी। अच्छा ठीक है, मुझे लगा तूने हैंड रेस किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ये संतनी है, इसने हैंड रेस किया है। हाँ जी बोलिए, आप अनम्यूट करें। हाँ जी बोले। हरिओम जी। हरिओम। सर जी हमने तो बस आपको पहले ही समर्पण करना है और आज भी प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। आप थोड़ा पीछे होके बात करें, आराम से करें बात। आज भी कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को तो अपने को गुरु के अर्पण कर, मेरी शरण में आ, तो दिल को मुक्ति मिले। तो वही हुआ कि उसने सब छोड़ के कि मेरी पूजा कर, मेरी उजरा, तो वही शब्द है कुछ आता है मन में, रात को नींद के लिए कुछ आता है तो बस आपके वचन याद आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे ही करके चलते जा रहे हैं, अपनी गुरु की कृपा है, मन में शांति। ठीक, सुंदर भाव है, ठीक है, सुंदर भाव है। हाँ नीलम क्या बोल रही थी? हरिओम। हरिओम। सबसे पहले तो भगवान से माफी मांग रही हूँ कि 2 दिन में एब्सेंट हो गई। अच्छा। हाँ, चले गई थी बच्चों के साथ वृंदावन। ठीक। और दूसरा बात है कि भगवान ने बोले कि औरों को धर्म मतलब सब जगह गुरु को ही देखे, कोई भी धर्म हो, मेरा सब में मेरा गुरु है। कहाँ से लाओगे इतना ऊंचा भाव? इतना ऊंचा भाव कि सिवाय गुरु के और दिखे ही ना, कहाँ से लाओगे? बोलने का तो सुख सब लेते हैं। वहाँ पर तो वहाँ पर भी मुझे कोई चीज की मन में नहीं थी, सबके लिए मेरा गुरु ही है। उसमें भी मैं गुरु का ही रूप देखी, जहाँ गई वहाँ मेरा गुरु ही तो बैठा है। ठीक है। कोई मन में भाव लेके सब जगह गुरु का ही। आज भी भगवान बोले तेरा स्वभाव तो तुम्हें करेगा, लेकिन तू गुरु पर तुम विश्वास करोगी कि गुरु तुम मेरे अंदर बैठ के मुझे शक्ति दो। सब जगह तुम ही तो हो, बस ये विश्वास लाएंगे तो गुरु जरूर पूरा करेगा। ठीक है नीलम। हाँ। हाँ रेनू। हरिओम रेनू। हाँ मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, बट मैंने गीता सुनी। भगवान ने पहला बताया शरीर को यंत्र करके जो तुम्हारा जन्म से स्वभाव है उस तरह से मैं तुमको चलाऊंगा। और लास्ट में था सरेंडर और प्रेम। तो मुझे लगा इतना सरल भगवान बताते हैं तो दूसरी माथापड़ी में जाए नहीं, अंदर से बाहर से तो सब करना ही है, अंदर से बस भगवत भाव में सरेंडर भाव में रहें। जो तुद भावे साई बलिकार, तेरा बाणा मीठा लगे, ऐसे करके चलें। ठीक है रेनू। मुझे ऐसा, हाँ मुझे ऐसा लगा। ठीक है ठीक है। नीरा क्या बोलती है? सारे प्यारों को प्रणाम। आज ना यही ख्याल आ रहा था कि प्रकृति कुछ भी करे, कैसे भी कराए, एक बार अगर पक्के से भगवान जी ने पकड़ लिया है ना तो बस उन्हीं का असर रहता है, बाकी चीजों का कोई इफेक्ट नहीं आता। जो आपके जो भी नेचुरल कर्म खुल रहे हैं, जैसे है जो है, वो सारी चीजें जो है वो बहुत वीक है भगवान जी की ताकत के आगे। तो भगवान जी जब अपनी ताकत से खींचते हैं तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं, चलती रहती है, लेकिन वही मैटर करता है। जो पुल है तो भगवान जी खींच रहे हैं, बस वही मैटर करता है। वही। हाँ आशा। हरिओम गुरु जी। सभी संतों को हरिओम। गुरु जी अभी आपने ऐसा बताया ना कि सामने वाले में भी मेरा गुरु है, उसको भगवान वैसा ही कर्म करवा रहे, तो मेरे कर्म के अनुसार सामने वाला मेरे से जो बिहेव करता है उसमें मेरे को गुरु में देखने का क्या मतलब लेना चाहिए? क्योंकि कई इतनी अपोजिशन है कि उस समय हमको है ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा स्वभाव है या उसके स्वभाव से वर्तन हो रहा है, पर मैनेज कैसे करना? ज्ञान पढ़ाई सब करते हैं, पर्चे में बहुत फेल हो जाते हैं।
ये पर्चा ही तो है, और क्या है, छोटे छोटे पर्चे ही तो हैं। गुरु की बात को ऐसे कॉपी नहीं करो, अपना लेवल देखो, खुद सच्चे हो जाओ, अपनी तपस्या को पकड़े रखो, उससे बाहर बताओ, उसके ऊपर चलते रहो। जो ज्ञान की तपस्या बताइए कि अपने कर्म पे ध्यान हो, अपनी भावना पे ध्यान हो कि मैं कौन अंदर से बैठ के क्या देखता है, अपने शब्दों पे बहुत ध्यान हो, ठीक है। तो ये जो ज्ञान की तपस्या में रहता है वो धीरे 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 उसकी आत्मा की उन्नति होती जाती है। लेकिन तपस्या के बगैर जीवन में सिंगार आता नहीं, ज्ञान में सिंगार आता नहीं, ज्ञान की चमक नहीं आती जीवन में। एक दो जगह से सुना, उसको सुन के अपना थोड़ा बीच में ऐड करके उसको सुना दिया, उससे जीवन नहीं बनता, उससे तुम्हारा स्वभाव खत्म नहीं होता, उससे तुम्हारी ईगोस खत्म नहीं होती। लेकिन जो तपस्या में रहता है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जो फना होने के लिए बैठा है गुरु में, पहले भी थोड़े दिन बात चली थी, एक है जो गुरु जैसा बनना चाहता है, एक है जो गुरु में फना होना चाहता है। दोनों की बात में बहुत फर्क है। मुझे यहाँ स्क्रीन पे बोलते हैं कि जो गुरु जैसा बनेगा वही तो फना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं इनकी सारी बात सुनता रहता है, पर मैं इनकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं, क्योंकि इनको पते की बात पकड़ में नहीं आती। ये वचन उठाते हैं अपने स्वभाव से, ये ज्ञान उठाते हैं अपने स्वभाव से। जो वचन इनको ईजी लगता है ना, जिसमें इनको सुख मिलता है, वो तो उठा लेते हैं। जो वचन तपस्या करनी होती है वो वचन ये छोड़ देते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये ज्ञान उठाते हैं, तो अधूरा ज्ञान उठाते हैं, इसलिए रह जाते हैं। जहां मन नहीं झुकता वहीं मन झुकाना, यही तो ज्ञान है। हम वहां जहां मन नहीं झुक रहा, वहां पर हम क्या युक्ति लगाएं जो हमें वहां से ऑपोजिशन ना आए। ऐसी ऐसी युक्तियां ये गुरु से पूछते हैं। मैं बोलता है कि जब तेरी अंदर से ईगो खत्म होगी, जब तेरे अंदर से हस्ती खत्म होगी, और वो होगी जब तू सच्चाई से गुरु से जुड़ता जाएगा अंदर से। गुरु के प्यार के बिना ज्ञान आ ही नहीं सकता। गुरु से तुम्हारा प्रेम नहीं है और तुम बोलो कि तुमको गुरु का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सत्य गुरुजी। और तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सियाणप, टके वाली तुम्हारी सियाणप, घटिया सी तुम्हारी सियाणप, तुम्हारे जीवन पे ग्रैंड जो लगा है तुम्हारी सियाणप, इसके रहते प्यार बड़ा दूर है, गुरु से प्रेम बहुत दूर है। लेकिन गुरु की ब्लेसिंग बहुत सही थे, क्रॉस करने के लिए बहुत दम चाहिए। बिल्कुल भी दम नहीं चाहिए, बिल्कुल भी दम नहीं चाहिए। गुरु से अति प्रेम चाहिए, अतिशय प्रेम, अतिशय प्रेम। भगवान कहते हैं जो मुझसे अतिशय प्रेम करता है वो सीधा मेरे तक पहुंचता है। अतिशय प्रेम। बेटे को कितना प्यार करती है मां, ऊपर से उसको दूध पिलाएगी, नीचे से पेट पे वो लात मारता है मां की, उसको कितना दर्द होता है, फिर भी वो बच्चे को मारती नहीं है, उसको फिर दूध पिलाती है, थोड़ा सा और पी ले, थोड़ा सा और पी ले। स्तन पान कराती है, वो बाइट कर देता है, उसकी चीख निकल जाती है, फिर भी वो दूध पिलाना थोड़ी छोड़ देती है। वो बेटा है, वो जगत का रिश्ता है, वो शरीर का संबंध है, ये परमात्मा का रिश्ता है, ये आत्मा का रिश्ता है, ये रूहानी रिश्ता है। उसकी और इसका कोई मैच ही नहीं है। क्या बात करते हो तुम, क्या बात करते हो तुम? हमको वो स्टेप नहीं समझ में आता कि उसको सारा कुछ बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। थोड़ा और रोपिट ले, थोड़ी और निर्मल हो जा, थोड़ी और रोपिट ले और रो ले, थोड़ी और निर्मल हो जा। सारा कुछ बताऊंगा, सारा। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा तुझे यहां से। मैंने भी अपने गुरु को जवाब देना है, मैंने दलाली थोड़ी खानी है तुम्हारे से कोई। मैं फ्रॉडी नहीं हूं। भाई हम यहाँ से मुक्त हो जाए, बस बैठने चुप करके मैं प्रॉमिस करता हूं तुझे तेरे विकार से निकाल दूंगा। बस तू बैठी रह। अगर तूने इधर उधर देखा तो तेरी जिम्मेवार तू खुद है। फिर बस बैठी रह चुप करके, शेरनी बन के बैठ जा, शेरनी बन के। एक जीवन है बस, मनुष्य जीवन एक है, और वो भी इतना सा रह गया है, बहुत बीत गया है। अभी लिहाज का टाइम है कोई? अभी इधर उधर देखने का टाइम है कोई? मत करो मेरे से कच्ची बातें, मत करो मेरे से 2 नंबर वाली बातें। मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ,
अपने उद्धार की बात सोचो। या तो मैं तो बैठा हूं तुम्हारे सामने, बैठा हूं तुम्हारे सामने, अपने गुरु के सामने मुंह उजला करके जाऊंगा। बैठा हूं तुम्हारे सामने, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। तुम हरिओम भी अपनी अपने पास रखो, सुथरे होके बैठो, सच्चे होके बैठो, फना होने के लिए बैठो। इधर वही आए जिसको फना होने का शौक है, जिसको जीने के ठर्क अभी भी चाहिए, वो इधर ना आए, उसकी इधर जगह ही नहीं है। जो जीने के नए ढंग ढूंढ रहा है, गुरु के नाम का आधार लेकर, सत्संग का आधार लेकर, वो कृपया यहां ना आए, उसको बहुत मार पड़ेगी इधर। थैंक यू गुरु जी। नीतू रानी बात करो। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। शुक्राना संजी, बहुत 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 शुक्राना संजी। वी आर रियली ब्लेस्ड। पता है मुझे, पता है, रियली ब्लेस्ड। तो बहुत प्यारी संतनी है मेरे गुरु की। आराम से बैठी रहे, मैं देख रहा तुझको, बहुत प्यारी है तू, बैठी रहे आराम से, शेरनी बन के बैठ। तो तू मेरे गुरु की संतनी है। मेरे गुरु के संत बकरी वाले नहीं है, बकरी जैसे नहीं है, वो शेर जैसे है। याद रखना, मुझे कमजोर संत पसंद नहीं। ये डू और डाई का ज्ञान है, दूसरी बीच में कोई बात नहीं। सब सुन लो बड़े ध्यान से। जिसका जिगरा है सुथरे होने का, उसी की जगह यहां पर पक्की है। बाकी तो 4 आएंगे, 6 जाएंगे, 2 आएंगे, 9 जाएंगे। ये मेला है तो लगा ही रहेगा। और सुनो, कभी नहीं ये ना बोलना इधर स्क्रीन पे कि सॉरी मैं 2 दिन ना आ सका। मुझे किसी का ध्यान ही नहीं है, मुझे किसी की याद नहीं है। जो आ जाता है मैं उसमें अपना गुरु का दर्शन करता है बस। जो नहीं आता, हरिओम शांति। कभी मत बोला करो मैं कनेक्ट नहीं हो पाई, मुझे अब एंट्री मिली, सॉरी मैं 4 दिन ना आई। मैंने कभी तुमसे पूछा है मैं तो 4 दिन क्यों नहीं आई? मुझे याद ही नहीं। तुम 10 दिन ना हो, मुझे नहीं याद। बिल्कुल आ गए हो तो प्रेजेंट में रहो, वचन को उठाओ, टाइम की कीमत करो, अपनी भी और मेरी भी। चल इंद्रजीत। जी, ये गुप्त ज्ञान, गोपनीय ज्ञान जो आपने बताया, सभी गोपनीय ज्ञानों में से अति गोपनीय ये मैं तुझसे बता रहा हूं, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो सुथरा होके बैठेगा, जो सुथरा होके बैठेगा, वो सीधा मेरे धाम पर आएगा। क्या बात है, क्या बात है। इतना स्पष्ट भगवान जी के मुख से सुनने के बाद भी महान नालायक है वो, जिसके अंदर में जिसकी श्रद्धा नहीं जाग रही। वो इस ज्ञान का क्या, वो कहीं बैठने का अधिकारी ही नहीं है। आशा बात करो। हरिओम संजी। सब संतों को हरिओम। संजी, गुरु भगवान का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत ही शुक्राना है। संजी, साफ सुथरे होकर श्रद्धा को बढ़ाकर अपने लक्ष्य पे नजर रखनी है बस। संजी ठीक, बात करो विकी। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, आज ना मैंने वाणी सुनी गुरु की, उसमें गुरु ने बताया भाई तुमने ना मन में अपना घर वालों को, बच्चा, बेबी, इन लोगों को लेके रखा है। तुम लोग ने मेरे को साइड, मतलब गुरु को साइड करके रखे हो। ये बहुत बात अच्छी लगी। आज ही वाणी में सुनी मैंने। शादी हुई है तेरी? नहीं, ऐसे मना तेरी शादी हुई है? नहीं, अभी कुंवारा है ना? हाँ, तभी बोल रहा है ये। बोल। नॉर्मल बात बोली। माना ऐसे, और बोला भाई अगर जैसे तुम लोग भाई कुएं से पानी निकालते हो, भाई खोद के निकालते हो, वैसे तुम लोग के अंदर अपना चित्त, अहंकार और ये बुद्धि पड़ी है, तो इसके लिए तुम मन से पानी नहीं निकाल सकते। मन है ना तुम्हारा बहुत वीक है, इसके लिए तुम लोग मन को अभी तक पकड़ के बैठे हो। किसकी वाणी सुनी थी ये? अपना भगवान जी की। भगवान जी की या प्रभु जी की?
नहीं नहीं, भगवान जी की। दादा लक्ष्मी भगवान की? जी 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 जी। ओके, मुझे और दादाजी व्हाट्सएप पे एक भेजना, वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाँ भेजना, मैं वो वाणी पड़ेगा यहाँ पर सबके सामने। सुनो ना, एक रिक्वेस्ट है दादाजी, कुछ गलती होएगी क्या मेरे से? नहीं तो आपने मेरे को रिमूव कर दिया था कल मेरा ग्रुप से। राइट है ना रिमूव करने का, मेरा राइट है। मैं रीजन समझ गया दादाजी, समझ गया क्योंकि ना? बिकॉज फिर क्यों पूछ रहा है? पर फिर प्लीज क्यों पूछ रहा है? बाय चांस मैंने बाय तो चांस चिंता ही मत कर, ऐड भी हो जाएगा, ऐड भी हो जाएगा, क्यों चिंता करता है? ऐड भी हो फुल जाएगा। नाइट नहीं दादाजी, वो बात नहीं है, फुल नाइट मैंने नींद नहीं की थी। अच्छी बात मेरा है, कोई सिर्फ एक नाइट नहीं सोया, कम से कम 3-4 दिन ना सोता तो तू अपने विकार से ऊपर उठ जाता। तो दादाजी कल की बात है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐड भी हो जाएगा, उसमें क्या बिकॉज दिक्कत है? गलती से हो गया, मेरा बटन प्रेस हो गया, इसके लिए आ गया। कोई माफी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा है मेरी नब्ज पकड़े और मुझे उठाए, शुक्र करूं कि कोई एक तो मिला जो मुझे मेरा आईना दिखा रहा है, जो मुझे सुथरा बना रहा है। सारा जीवन मनुष्य का निकल जाता है, एक नहीं मिलता, एक किसी को एक सच्चा नहीं मिलता। याद रखना, सब लिहाज में यूं ही जीवन निकाल देते हैं अपना, आंख नहीं खुलती। लाखों ऐसे हैं, करोड़ों ऐसे हैं जिनका मनुष्य चोला निकल जाता है, उनकी आंखें नहीं खुलती। शुक्र मना कि तुझे उठाने के लिए कोई खड़ा है। दादाजी उसका मेरे को रीजन मालूम पड़ गया, क्योंकि मैंने तो भजन फिर भेजा क्यों था, पूछ इसके रहा है लिए ना? आपको मेरे को फिर लगता है क्यों बोल रहा है? फिर क्यों अपनी सफाई पेश कर रहा है? फिर जब तुझे रीजन मालूम है तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहा है? तू 2 दिन रुकता तो सही, तू 2 दिन रुकता तो मैं सही। सोच रहा था, बाद में मेरे को उसका रीजन पता चला। बस शांत रहना, फिर डोंट वेस्ट माय टाइम। पर दादाजी मुझे ग्रुप जो की आप बोल रहे हो, सैंटिटी को ध्यान में रखना है, मुझे ग्रुप की प्योरिटी को ध्यान में रखना है। मैंने इसमें कचरा नहीं आने देना। तू अपने अंदर से प्रकट करना, तो अपना भाव लिख, मैं उसको नमस्कार करके भेजेगा। तू वहां से उठाएगा, उस YouTube से उठाएगा, फलाने चैनल से उठाएगा, और तू मेरे ग्रुप में भेजेगा, मैं तुझे ग्रुप से बाहर कर देगा। और मुझे कोई नहीं पूछ सकता कि आपने मुझे बाहर क्यों निकाला। मैं किसी को कभी भी निकाल सकता है। मुझे पवन ने बोला कि इतनी जल्दी रिएक्ट मत किया करो। मैं बोला ओके पवन, पर मैं करता हूं, क्योंकि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अपने गुरु का नाम प्यारा है। मुझे अपने संत इतने प्यारे हैं कि मैं तुम्हें मुझे अपना परिवार इतना प्यारा नहीं जितने मुझे मेरे योगी प्यारे हैं। वो 250 योगियों को जो बीप जाती है फालतू की, वो डिस्टर्ब होती है। सबका समय एक जैसा नहीं है। बहुत काम करने वाले योगी हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड योगी हैं, बड़े मौन में रहने वाले हैं, उनकी तपस्या खराब होती है। तुम क्या बताना चाहते हो मुझे? तुम मत बताओ, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ छपा हुआ है। तुम मेरे से पूछो कि कृपा करो आज हमारा विकार बता दो। तुम ऐसे बात करो, फिर मैं तुमको तुम्हारे विकार से ऊपर उठा देगा। पहले तुमको तुम्हारा विकार दिखाएगा, फिर ऊपर उठाएगा। तुम मेरे से काम की बात करो ना, मेरे समय की कीमत करो। मुझे ये मत पूछो, मुझे ये मत बताओ कि तुम 2 दिन सत्संग में नहीं आए। मुझे कभी ना बताओ। पर दादाजी आपको तो उसका मैंने रीजन रीजन तो आपको बता दिया ना, मैं क्यों नहीं ज्वाइन हो सकता हूं आपको तो। इट्स फाइन, रिलैक्स। तू हफ्ते में 1 दिन भी आएगा ना, तुझे 7 दिन का प्रेम मिलेगा, तुझे 7 दिन का ज्ञान मिलेगा। तो श्रद्धा रख के बैठना। मुझे हर योगी का मालूम है, हर योगी का मालूम है, हर एक की प्रकृति का मालूम है। मुझे यह भी पता है यहां पर संत कौन बन के बैठा है, और मुझे यह भी पता है कि यहां पर वास्तविक संत कौन है। तू आराम से बैठना, तू मुझे चेक करना मौन में, तू मुझे चेक कर मौन में, फिर मेरे से कभी बात कर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक मिनट दादाजी। हाँ बोलो। वो जो मैं आपको वाणी के लिए बोल रहा हूँ ना, पहले एक भजन है, उसके बाद भगवान जी ने वाणी स्टार्ट की है, उसके बाद फिर एक भजन है, फिर भगवान ने कंटिन्यू वाणी की है उसमें। तो आपको मैं पर्सनल नंबर में सेंड कर दूं ना? हाँ
हाँ, मुझे भेज। मुझे तो 2 लाइनें पढ़ के समझ आ जाएगी कि मेरे गुरु की वाणी है, किसकी वाणी है। 2 लाइनें पढ़ के। नहीं गुरु, रिलैक्स। तो मुझे भेज ना, मैं बताएगा तुझे। तूने जो बताना था बता दिया, तो मुझे भेज, मैं बताएगा तुझे। मैं पढ़ेगा वाणी यहां पर तेरी। ठीक है। कविता। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, आपने कहा ना कि लिहाज में रहते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि इच्छा है, पति से इच्छा, बेटे से इच्छा, अमीर भाई से इच्छा है, अमेरिका वाली बहन से इच्छा। इच्छा के कारण जीव को लिहाज आता है। कुछ चाहिए तो बंदा लिहाज करता है, अगर कुछ नहीं चाहिए तो लिहाज ही नहीं करता। मैं पटाख देके तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे बताता है। मुझे भी तो मेरे योगी बोलते हैं कि संजय थोड़ा प्रेम करो, नए नए आए हैं ये। मैं बोलता है मेरे पास टाइम थोड़ी है लिहाज करने का। मैं ना अपना टाइम खराब करेगा ना इनका करेगा। अभी इनके पीछे 20 और खड़े हुए हैं ना एंटर करने के लिए। जी संजी। तो जिज्ञासुओं के लिए जगह है ना इधर। जी संजी। ये जगह ही जिज्ञासुओं की है। जी संजी। मैंने तो भगवान से कभी संगत मांगी नहीं। मैंने कभी भगवान को अपने अंदर में नहीं बोला कि संगत के साथ मुझे बिठाओ। मैं बोलता हूं मुमुक्षुओं के बीच में बिठाओ। मुमुक्षु वो है जो फना होके बैठा है, जो अपना जीवन शिवोहम करके बैठा है। मैंने तो हमेशा भगवान से एक ही बात बोली कि मुझे संग देना तो मुमुक्षुओं का देना। संगत तो पूरी हेरा फेरी है। संगत मतलब हेरा फेरी। सुबह मेरा सुनेंगे, दोपहर को किसी और का सुनेंगे, रात को किसी और का सुन के सोएंगे। यह है संगत। जी संजी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। और मैं तुम्हारा चेहरा देख के बता देता है कि तुम कहां पर हो। लेकिन मेरे से ये मत बोलो कि मुझे फलानी जगह बुलाओ, मुझे भी प्यार करो, मुझे आप अनम्यूट क्यों नहीं करते। आप अपने से पूछो ना कि मैं आपको अनम्यूट क्यों नहीं करता। आप अपने से पूछो ना कि मैं आपको क्यों नहीं बुलाता। मेरे से क्या पूछते हो। तुमसे ही बुलवाऊंगा पूरे सत्संग में, दूसरे किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा। पर तुम मेरे गुरु को तो अपने जीवन में पूरा बिठा लो, फिर मैं तुम्हारा दास बन जाएगा, फिर मैं तुम्हारी नौकरी भी करेगा। मेरे से लिहाज ना करो, मेरे से व्यवहार ना करो, और मेरे से कुछ एक्सपेक्ट ना करो। पहले मरना करो। मरना करने का दम है तो इस रास्ते पर आओ मेरे साथ, वरना मुझसे दूर दूर बैठ के बात करो। गुरु ने बात करो। उषा क्या कह रही हो। संजी मैं तो कुछ नहीं कह रही सी, सुन रही सी कि कितनी मेहरबानी है कि बैठ सकती थी। बहुत मेहरबानी संजी। सचदेवा। हरिओम संजी। बोलो प्यारे। शुक्राने आपके। आपका शुक्राना। अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, भाव पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम परसों फेल हो गए। हमारा मन चला, चिंता ही हमें मत बहुत दुख लगा। चिंता मत कर। हमने बहुत दुख लगा चिंता कि मत जरा कर। सा भाव गलत आया किसी का, तो इतना दुख लगा कि लानत है, ये गुरु को भी लजा दिया, अपने को भी। क्या सत्संग सुनती हूँ मैं, बहुत मन खराब हो। कोई बात। ध्यान तो पूरा देते हैं, फिर भी हो जाता। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ कविता, यू वांट टू स्पीक, बोलो। हाँ संजी मैं भी यही बोल रही थी कि बहुत मेहरबानी है कि हमें यहाँ बैठने मिलता है। इट्स फाइन, इट्स फाइन, ठीक। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। बता दिया कि तू खुद खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राम, 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 जय जय, जय जय राम, 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 जय जय राम,